आज अगर आप उत्तराखंड खंड में जाएंगे तो सड़क के दोनों तरफ आपको बड़ी संख्या में मज़ार नजर आएंगी। इनमें से अधिकतर मज़ार ऐसी हैं जिनके नीचे कोई मानव अवशेष नहीं है, यानी ये किसी पीर बाबा की कब्र है ही नहीं। उत्तराखंड ही नहीं, अब ये पूरे देश में एक बिजनेस मॉडल बन चुका है जिसके तहत पहले किसी पीर बाबा के नाम पर एक नकली मज़ार बना दी जाती है और फिर धीरे धीरे उसके आसपास के पूरे इलाके को घेर लिया जाता है। असम के बाद उत्तराखंड भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने अब इन नकली मज़ारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी टीम ने धर्म की आड़ में चलाए जा रहे इस मज़ार जिहाद को समझने के लिए उत्तराखंड में ग्राउंड जीरो पर जाकर उन तमाम इलाकों पर जाकर बहुत गहराई से तफ्तीश की है। और इस दौरान हम सबसे पहले गए नैनीताल जिले में। नैनीताल में एक तहसील है जिसे कहते हैं रामनगर, और यह वही तहसील है जहां जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और एक टाइगर रिजर्व एरिया बना हुआ है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। यहां के जंगलों की जमीन उत्तराखंड के वन विभाग के अंतर्गत आती है और कानून कहता है कि यहां जंगलों के किसी भी क्षेत्र में कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता और ना ही किसी तरह का कोई अतिक्रमण यहां हो सकता है। लेकिन जब हमारी टीम रामनगर के इसी टाइगर रिजर्व एरिया में पहुंची तो हमें यह पता चला कि इस क्षेत्र में एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी मज़ारें बन चुकी हैं और इनमें कुछ मज़ारें तो ऐसी हैं जो हाल ही के पिछले 10 से 15 वर्षों में बनी हैं। और ये मज़ारें देखने पर आपको काफ़ी बड़ी नज़र आएंगी, बहुत विशाल नज़र आएंगी। ये मज़ार रामनगर के टाइगर रिजर्व एरिया में अतिक्रमण करके बनाई गई है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मज़ार के पीछे आपको बहुत सारी ईंटें रखी हुई नज़र आएंगी। ये देखिए, आरोप यह है कि इसी तरह से इन अवैध मज़ारों के आसपास शुरुआत में पहले ईंटें इकट्ठा करके रख दी जाती हैं, फिर धीरे धीरे जब कोई आपत्ति नहीं करता तो बाद में धीरे धीरे सरकारी जमीन पर निर्माण किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसलिए आज हम ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी लाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहते हैं कि उसके फैसले की अवमानना करते हुए कुछ लोगों ने उत्तराखंड में वन विभाग की और सरकारी जमीन पर अवैध मज़ारें बना ली हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्रवाई करने के लिए ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी धार्मिक स्थलों के नाम पर सरकारी और जंगलों की जमीन पर अवैध कब्जा न कर पाए।